नमस्कार, मैं दीपक पांडे और आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज़। संडे हो या मंडे, रोज़ खाएं अंडे। ये विज्ञापन हम कई वर्षों से टीवी में देखते आ रहे हैं। लेकिन इन अंडों का उत्पादन कैसे होता है? आखिर ये आते कहाँ से हैं? इनके उत्पादन से फ़ायदे क्या हैं? और आम आदमी किस तरह से इसको रोज़गार बना सकता है? इन सब विषयों के बारे में आज हम जानेंगे। सरगुजा जिला के अंदर सोहगा गांव में हम हैं और यहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ गए हैं, जिनसे कि हम बातचीत करेंगे और इन सब बातों के बारे में हम जानेंगे। सर नमस्कार। और हम जानना चाहते हैं कि ये जो गोठान के अंतर्गत जो मुर्गी पालन के लिए केंद्र जो खुला है, इसके बारे में हमें थोड़ा विधि से बताएं और किस तरह से ये उत्पादित हो रहा है, किस तरह से लोग इससे लाभान्वित होंगे, इसके बारे में बताएं सर। मैं डॉक्टर C.K. मिश्रा पशुधन विकास विभाग में कार्यरत हूँ। अभी हम बात कर रहे हैं मुर्गी पालन की और ये जो गोठान है ये आदर्श गोठान सोहगा है, जिसमें मुर्गी पालन का काम स्व सहायता समूह की महिलाएं हमारी कर रही हैं। ये जो मुर्गी पालन है में जो मुर्गियों का जो हम लोगों ने पालन किया है, ये VB300 है और भारत में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक अंडे देने वाली मुर्गी है। ये एक साल में 300 से 320 अंडे तक देती है। दूसरा जो हमारा यहाँ पे जो मुर्गी पालन का काम किया जा रहा है वो आधुनिक तकनीकी पे है। इसमें हम लोगों ने 3 टियर केज सिस्टम में मुर्गी को पाला है, जो कि अभी सबसे आधुनिक सिस्टम है। हम लोगों ने महिलाओं को प्रशिक्षित किया किस तरह से दाना देना है, किस तरह से पानी देना है, और प्रशिक्षण के बाद हम लोगों ने स्व सहायता समूह को दिया है कि वो अंडा उत्पादन करके अपनी आय को बढ़ाएंगी। और जो ये अंडा है इसको महिला बाल विकास क्रय कर रहा है और महिला बाल विकास इन अंडों का उपयोग अपने आंगनबाड़ी में आने वाले बच्चों के लिए कर रहा है और इस अंडों को खाकर बच्चे जो है कुपोषण से मुक्ति प्राप्त करें, ये इसका दूसरा उद्देश्य है। बिल्कुल सही सर। जो VB300 अंडे हैं, ये मुर्गियां हैं, ये एक्चुअली आते कहाँ से हैं? मतलब कहाँ से इनका निर्यात हुआ है यहाँ? VB300 जो मुर्गी है हम लोगों ने वेंकटेश्वरा हैचरी पुणे से मंगवाया है और इसकी रेयरिंग जो है फिनिक्स पोल्ट्री ने जबलपुर में किया है। पहले हम लोग छोटे बच्चे देते थे जिसमें ब्रूडिंग करने की समस्या आती थी, बहुत सारी मुर्गियाँ छोटी मर जाते थे। इसलिए हम लोगों ने इस गोठान में जो नया तरीका किया है, इसमें हम लोगों ने इनको 4 महीने की मुर्गियाँ दी हैं, ताकि बड़ी मुर्गियाँ रहती हैं तो उसमें पालना भी आसान रहता है और उसको अंडे लेना भी हमको आसान है। अ, और सरगुजा संभाग के अंतर्गत कितने गोठान हैं और कहाँ-कहाँ पे इस तरह की कार्यक्रम को मतलब बढ़ावा दिया जा रहा है सर? गोठान को छत्तीसगढ़ सरकार की सबसे फ्लैगशिप योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है और इन गोठानों को जिलाध्यक्ष महोदय के निर्देश और मार्गदर्शन में मल्टी एक्टिविटी सेंटर के रूप में हम लोगों ने परिवर्तित किया है। पूर्व में यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट का काम हो रहा था, जो वर्तमान में भी हो रहा है। दूसरा यहाँ पे सब्जी भाजी का काम महिलाएं करती थी, वो हो रहा है। लेकिन अभी हम लोगों ने यहाँ पे मुर्गी पालन के काम को चालू किया है और इसके साथ साथ ब्रॉयलर को और इसमें बटेर पालन को भी हम लोगों ने शामिल किया है। 3 अलग एक्टिविटियाँ हम लोगों ने इसमें जोड़ी है, ताकि यहाँ पे लोग जो हमारे किसान हैं देखने भी आएँ तो पालने के लिए प्रेरित हों और कैसे आधुनिक तकनीकी से पाल सकते हैं, यहाँ पे सीखा भी जा सकता है। इसके साथ महिलाएं आय प्राप्त कर रही हैं। आंगनबाड़ी की जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, इन अंडों का उपयोग अपने बच्चों को खिला रही हैं ताकि कुपोषण से मुक्ति हो। इस तरह से मल्टी सेंटर की स्थापना की गई है। तो यहाँ पे जो 250 मुर्गियाँ हैं, प्रतिदिन औसतन कितना अंडे देती हैं या महीने में कितना देती हैं और कितना उनका बिक्री करने पे प्राप्त होता है धनराशि, उसके बारे में थोड़ा बताएँ सर? यहाँ पे जो गोठान में 250 मुर्गियाँ दिया गया है, वर्तमान में यहाँ पे 220 से 230 अंडे प्रतिदिन हो रहे हैं और इनको 6 रुपए की दर से बेचकर प्रतिदिन 1200 से 1300 रुपए में बिक्री की जा रही है। एक माह में 6000 से लेकर 6500 तक अंडों का उत्पादन हो रहा है और माह में यदि हम आय की गणना करेंगे तो ये करीब 36 से 37 हज़ार रुपये में अंडों की बिक्री कर रही हैं और 10 से 12,000 13,000 रुपया तक ये महिलाएं, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं प्रति माह आय अर्जित कर रही हैं या कहें कमा रही हैं। तो इनको जो दाना पानी खिलाया जाता है, वो सामान्य दाने पानी से किस तरह से भिन्न है और उसका क्या महत्व है सर? दाना पानी जो है ये एकदम फिक्स है। ये तकनीकी दृष्टिकोण से बने हुए आते हैं और बाहर बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं जो इसको बना रही हैं और ये जो है बहुत सारे जो हमारे न्यूट्रिशन वाले हैं, न्यूट्रिशन वाले लोगों ने इसका कंपोजिशन किया है और ये एकदम तकनीकी दृष्टिकोण से कि मतलब
किस तरह का दाना बनाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा अंडा उत्पादन हो, ये कंपनियां तय करती हैं, उनके न्यूट्रिशन के लोग तय करते हैं। उसके हिसाब से ये अत्यधिक उत्पादन के लिए हम लोग जो है सबसे अच्छा दाना अभी इनको गोदरेज का प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आम आदमी सर इसको अपना रोजगार के लिए खोलना चाहे तो कितना लागत उसको लगेगा और किस तरह से वो मदद मिलेगा उसको सरकार से, इसके बारे में थोड़ा बताएं सर। ये जो गोठान में हम लोगों ने मुर्गी शेड बनाया है, ये सहभागिता से बनाया है। ये जो आप पीछे देख रहे हैं हमारा जो मुर्गी शेड है, ये मनरेगा से बना है और लगभग 3 लाख रुपए इसकी लागत आई है। अंदर जो हम लोगों ने मुर्गियाँ पाली हैं और जो केज है और दाना है, ये लगभग 1,85,000 रुपए को डीएमएफ मद से खर्च करके बनाया गया है। इसलिए भी मल्टीप्ली सेंटर में हम लोगों ने आधुनिक तरीके से मुर्गी पालन काम को किया है, ताकि हमारे जो किसान हैं, गांव वाले हैं, ये इसको देख के अपने घर में करना चाहें तो करें। शासकीय योजनाओं में यदि बात करते हैं तो नाबार्ड की योजनाओं में इस तरह की मुर्गी पालन की योजना है, जिसमें वे स्वीकृत भी करा सकते हैं और मुर्गी पालन काम को प्रारंभ कर सकते हैं। तो और इसके बाद हम आइए अंदर की तरफ जाते हैं, जहाँ पे भी हमारी कुछ दीदी हैं और ये हमें बताएंगी कि किस तरह से ये कार्यरत है और क्या इनको फ़ायदा मिल रहा है। तो दीदी अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम महेश्वरी सिंह पैकरा है और हम लोग यहाँ सोहगा गौठान में, आदर्श सोहगा गौठान में काम करते हैं मुर्गी पालन में। और यहाँ का साफ़ सफाई भी करते हैं और दाना भी देते हैं, पानी भी देते हैं। इसके बाद दोपहर में भी आके पानी देते हैं और सुबह जितना भी काम रहता है सब करके जाते हैं। आप लोग किसी समूह के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उस समूह का क्या नाम है? हम लोग का समूह का नाम संतोषी समूह है सर। अच्छा अच्छा। तो प्रतिदिन कितने अंडे दे देते हैं मुर्गियाँ? प्रतिदिन कोई दिन 225-30 ऐसे ही आ जाता है। हाँ हाँ हाँ। अभी ठंडा की वजह से वही 215 ऐसे ही आ जाता है। और ये दाना कितना देते हैं प्रतिदिन, कितने किलोग्राम इनको? 14 किलो देते हैं सर दोनों टाइम, यानी 28 किलो। मतलब 28 किलो दाना देते हैं आप लोग हाँ। 250 मुर्गियों को? हाँ, अच्छा। तो मान लीजिए महीने में कितने अंडे हो गए और फिर उसको कैसे बेचने का तरीका क्या है? आपको बेचने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, जैसे कोई बाजार, बेचने नहीं मार्केट? आते हैं सर, बेचने नहीं जाते हम हाँ, लोग, समूह वाले आते हैं लेने। समूह वाले आते हैं। हाँ। और कितना फ़ायदा हो जाता है, जैसे कितनी धनराशि मिल जाती है, इसके बारे में कुछ जानकारी? जैसे एक अंडे की क्या कीमत है? 6 रुपये सर। अच्छा, 6 रुपये एक अंडे की कीमत है। हाँ। तो इस तरह से मतलब महीने में मान लीजिए 6,000 अंडे हुए, हाँ। फिर 35-36 हज़ार का आप लोग का हिसाब किताब हो हाँ, जाता है। हिसाब किताब होता है। तो आप लोग को कैसा लग रहा है, मतलब ऐसे इस तरह के काम आप पहले कभी करते थे या नहीं पहला सर, अनुभव है नहीं आपका? सर, नहीं हम करते लोग थे नहीं सर। करते थे, हाँ। हम लोग पहली खाली बार नहीं कर करते रहे सर। हैं। हाँ। तो क्या सरकारी विभाग से कोई आता है, आप लोग को ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, बताते हैं सर ऐसा लोग करो वैसा बताते हैं मत सर। करो? हाँ हाँ। सर लोग बताते हैं ऐसे करेंगे ऐसे। तो कितने घंटे रहते हैं, जैसे आप कितने घंटे यहाँ पे रहती हैं, ये कितने 8 घंटे से 9 ऐसे? घंटे रहते हैं सर, दोनों जने आते हैं हम लोग। तो ये 24 घंटे खुले रहता है, इनका नहीं। ध्यान देना, या फिर आते 18? हैं सर, हम लोग बीच बीच में आते हैं देखने के लिए। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे अच्छा लग रहा है आप लोगों को कार्य करके, मतलब अच्छा कोई लग रहा है सर। घर वाले सपोर्ट करते हैं आपके, करते फैमिली हैं, मेंबर करते जैसे हैं पुरुष सर। हैं, उनको कोई दिक्कत होगी क्यों जा नहीं, रहे हो, क्यों नहीं। कर रहे हो, ऐसा कुछ? नहीं, उन लोग को तो अच्छा लग रहा है, बोलते हाँ। हैं कि अपने पैर में कम से कम खड़ा तो हो पा रहे हैं जी ऐसे जी जी करके। जी 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 तो जी जी जी। रात में देख ले करते हैं ना कि उन्हीं लोग सोते हैं रात में, यहाँ रहते यहाँ हैं। रात पे निगरानी के लिए हाँ, सोते हैं। रहते हैं। तो आप लोग रहते हैं, कोई पुरुष आके रहते हैं जैसे? हम लोग पुरुष लोग रहते हैं, हम महिला लोग नहीं आते हैं। महिला लोग नहीं आते ना रात को? ठीक ठीक ठीक। मतलब सुरक्षा का भी इंतजाम मतलब यहाँ पे है सरकारी माध्यम से? हम लोगों को भी डर है कि इतना इतना पोस रहे हैं, पाल रहे हैं, तो हाँ। हैं? नहीं नहीं नहीं। हम लोगों को भी तो डर है ना, तो रात में फिर भी आते हैं, देख रेख करते हैं। जी 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 जी। चलिए ठीक है दीदी, आप लोग से बात करके अच्छा लगा। तो आज हम सोहगा गांव में जाने कि किस तरह से मुर्गी पालन का कार्य चल रहा है, किस तरह से उत्पादन हो रहा है अंडों का, और एक आम आदमी अगर इसको अपना रोजगार का धंधा बनाना चाहे तो किस तरह से वो हिम्मत करके इस कार्य को कर सकता है। टोटल उसका जो खर्च होगा शेड बनाने में, भवन बनाने में 3 लाख रुपए, और जब वो 250 मुर्गियों को अंदर 3 टायर केज में रखेगा तो लगभग उसकी लागत आएगी, जो कीमत आएगी 1.5 लाख से 2 लाख के आसपास उसकी कीमत होगी। तो इस तरह से वो 5 लाख 4 लाख के अंतर्गत इस तरह का कार्य कर सकता है। और ये राज्य सरकार के द्वारा एक आम आदमी को एक मॉडल दिया गया है कि आप भी इस तकनीकी का उपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अंडे का उत्पादन करें और अपने रोजगार को मजबूत करें और आय के साधन को बढ़ाएं। तो बस आज इतना ही।
फिर आगे और हम समाचारों के लिए मिलेंगे आपसे। मैं दीपक पांडे और आप देखते रहिए फटाफट न्यूज़। धन्यवाद।